अच्छा बैतुल-लाल सर, के आप सर एक मिनट, जो जनरल नदीम अंजुम की आप बात कर रहे थे, वहाँ से थोड़े बताइएगा, फिर जब वो वहाँ पे फाइलें ले गई, फिर क्या हुआ आगे? देखिए, उन्होंने जो फाइलें दी और वो जो सारे सबूत दिए, उस हुँ, बात हुँ, को ठुकरा तो वो सकते नहीं थे। उन्होंने हुँ, कहा कि जी हम इसके ऊपर मस्बत कार्रवाई करेंगे और कुछ ठीक। उन्होंने लोगों को पकड़ा भी। लेकिन जो हुँ, बड़े-बड़े लोग थे, जिसके अंदर नूर वली महसूद था और हुँ, इसी तरीके से जो बीएलए का जो कमांडर है मजीद ब्रिगेड का, वो हुँ, वहाँ हुँ, खुलेआम फिर रहे हैं। वो आज भी हुँ, फिर हुँ, रहे हैं, वो कल भी फिर रहे हैं। तो फिर ठीक। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उनकी तरफ से जो एक जिसको कहते हैं ना नीम रज़ामंदी, वो नज़र हुँ, आती है। ये तमाम बातें आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अफ़वाज पाकिस्तान के आए दिन लोगों के ऊपर हमले होते थे। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि डीआईए खान के इलाके के अंदर, जो कि हुँ, दराबंद का इलाका है, जो कि बलूचिस्तान और इसकी केपीके की सरहद के ऊपर है, वो हुँ, हुँ, जगह जो है बड़ी खतरनाक है। वहाँ से तकरीबन कोई 21 मिनट के अंदर जो है वो बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। तो ये तमाम बातें जो थीं अफ़वाज पाकिस्तान के सामने आ रही थीं। मुतअद्दद ऑपरेशन किए गए, लोगों को पकड़ा गया, उनको जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन फिर हुँ, भी हुँ, कई ऑपरेशन जो थे उनके अंदर जो मतलूब लोग थे वो बॉर्डर पार कर जाते थे। पाकिस्तान ठीक है। फ़ौज ने जब शवाहिद सबूत भेजे तो हुँ, उसके हुँ, ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया अफ़गान हुँ, हुँ, हुकूमत की जानिब से। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने माज़ी की तरह एक ऑपरेशन वहाँ कर डाला और अच्छा। उसके नतीजे के अंदर बरमल अफ़गानिस्तान जो कि पक्तिका का जो एक सूबा है पक्तिका, उसका हुँ, जो है एक शहर है बरमल। तो हुँ, हुँ, बरमल के से जो उसके नवाही इलाका था, उसके हुँ, अंदर ये ऑपरेशन किया गया और तकरीबन कोई 25 जो खवारिजी थे, हुँ, उनको जहन्नम वासिल किया गया। ठीक। उसके अंदर उनका कहना ये है कि जी कुछ जो 1-2 बच्चे जो थे, वो भी हुए। हालाँकि जो वीडियोज़ हुँ, हुँ, हैं, जो पुराना सोशल मीडिया को अगर हम उठाते हैं, तो वो ज़लज़ले हुँ, के दौरान जो वाक़यात हुए थे, ये वो तस्वीर थी जिनको हालिया जो ऑपरेशन था, उससे कंडक्ट किया गया। आपको याद ठीक है है। कि एक पाकिस्तान ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन ईरान की तरफ दागे जाने वाले मिसाइलों के बाद किया था और उसकी पूरी फुटेज और वीडियो वगैरह बनाई थी। तो बिल्कुल। इसलिए ये पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम किया और मादी के अंदर जब अशरफ गनी की हुकूमत थी वहाँ और कोएलिशन फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, अमेरिकी फोर्स मौजूद थी, तो हुँ, हुँ, पाकिस्तान की एयर फोर्स ने एक जमातुल अहरार के खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था। हुँ, हुँ, नतीजा ये हुआ कि वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल था और उसके नतीजे में जमातुल अहरार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। लेकिन उसके बाद जो है वो लगा ये कि अफ़गान तालिबान को ये एहसास हुआ कि शायद ये हुँ, हुँ, उनके मुल्क के ऊपर या उनकी कोई सॉवरेनिटी के ऊपर, उनकी आज़ादी पर, उनकी हाकिमियत के ऊपर जो है वो शायद पाकिस्तान की जानिब से कोई बराह रास्त जो है वो हमला किया गया है, ठीक। जिसके जवाब के अंदर उन्होंने भी कोई एक कार्रवाई की। ज़ाहिर है हुँ, हुँ, वो गैर हतमी जो है वो चीज़ें हैं, वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी पुरानी वीडियोज़ भी हैं और कुछ पाकिस्तान की जानिब से भी भेजी गई हैं। हुँ, लेकिन हुँ, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है जब कार्रवाई होती है तो कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है, चाहे वो इस पार हो या उस पार हो, हुँ, नुकसान हुँ, ज़रूर होता है। लेकिन इन सब से मुबर्रा आपको पता है अल्लामा इकबाल मोहम्मद जो है उनका एक विज़न था, कायद-ए-आज़म हुँ, का भी विज़न था। कायद-ए-आज़म जो थे वो अफ़गान सोल्जर से जाके चेन क्रॉस करके तोरखम के ऊपर एक चेन लगी होती थी, कोई बॉर्डर तो था नहीं। तो एक हुँ, चेन क्रॉस की, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि ये तो आर्ज़ी है हमारे दरमियान में, तुम और हम तो एक हैं। अब ठीक। इसकी निस्बत जो है आपको पता है पुराने ताल्लुकात हैं, कई ऐसे वो ज कस्बे हैं, गाँव हुँ, हैं, जो आधे अफ़गानिस्तान में हैं, आधे पाकिस्तान में हैं ठीक। और रिश्तेदारियाँ हैं, ताल्लुक वास्ता है। तो मेरे ख़्याल में इस सेंसिटिविटी को जो है वो समझना चाहिए दोनों अतराफ के अंदर। ठीक। दूसरी बात अ, जो इसका तरीका है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो लेने हुँ, हुँ, चाहिए और अवाम से अवाम का राब्ता जो है वो नहीं टूटना चाहिए। बि अच्छी बात नहीं है कि रोज़ाना हम नफ़रतों के अंदर वो भी अफ़गान हुँ, भी हुँ। और पाकिस्तानी भी सर नफ़रतों के अंदर पड़ गए हैं, बल्कि भारत को भूल गए हैं हम हुँ, और हम जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ जो है जो बिल कलमा गो हैं, हम भी कलमा गो हैं और वो हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, ठीक दोनों है। सर अतराफ हो रहा है। ये नहीं है कि ये कोई सिंगल हैंडेड नहीं है, कोई ये दोनों तरफ है। उसके बिल बाद आप देख लें अल्लामा इकबाल का विज़न।
अल्लामा हुँ, इकबाल रहमतुल्लाह जो है वो कहते हैं कि जो फसाद है एशिया का वो अफ़गानिस्तान से जन्म लेता है, और जो अमन है एशिया का वो भी हुँ, अफ़गानिस्तान से जन्म लेता है। तो ये जी, विज़न होता है, आप इस विज़न को डिनाई नहीं कर सकते। बहरहाल बिल्कुल। हमें ये समझना चाहिए कि 4.2 बिलियन डॉलर की भारत की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, और हुँ, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकिल उनको वो काम कर रहे हैं। हुँ, और हुँ, कुछ पाकिस्तान की उम्मीदें थी कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के बाद अचानक जो है वो हुँ, शायद हालात तब्दील हो जाएँगे यकसर, ऐसा नहीं हुआ। कुछ अफ़गान तालिबान को ये उम्मीदें थी कि पाकिस्तान उनको फ़ौरी तौर पर जो है कबूल कर लेगा और एक रियासत तस्लीम कर लेगा, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हुँ, अपनी अरूज के ऊपर हैं, जिनको कम करना वक़्त का तकाज़ा है। बर्मल के अंदर हुआ, वो तो हुँ, पक्तिका का इलाका है जिसके अंदर अफ़वाज पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, और ये फिर ज़ाहिर है ये बॉर्डरिंग एरिया है। इसके ऊपर ये एक पोरस बॉर्डर है, बहुत ठीक है। आमने-सामने बैठे होते हैं, इन पर पहाड़ भी हैं, एक-दूसरे के ऊपर नज़र भी होती है। बस कोई एक आध गोला फिर वो फेंक देते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, या आप उनकी तरफ भेज देते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा काम हो रहा है जो कि मगरिब को मेरे ख़्याल में इससे बड़ी खुशी हो रही होगी कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सर एक ये अब तनाज़ा खड़ा करके भारत को इससे बड़ी तक़वियत मिल रही है, क्योंकि भारत की तरफ जो तवज्जो है, वो हुँ, ज़ाहिर है उस तरह से अब वो बँट गई है, और वो अफ़गानिस्तान की तरफ भी उसका झुकाव हो रहा है। इससे पहले चमन के अंदर आपको पता है टैंकों ने बाकायदा फायर किया था, कुछ जो बॉर्डर को वो स्ट्रेट कर रहे थे, कि जो बॉर्डर के मामलात थे उनको सीधा कर रहे थे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से फायर हुआ। उससे पहले उन्होंने फायर किया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो ये वो टैंकों की कार्रवाई थी जो पहले कभी भी माजी के अंदर पाकिस्तान और हुँ, अफगानिस्तान के दरमियान नहीं आई। ये हुँ, हुँ। खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल सर हमें ये देखना चाहिए कि सर अफगानिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं, और हुँ, हुँ, वो फिर जो जिसको कहते हैं कि आपको मालूम है कोम्बिंग ऑपरेशन भी किए जाते हैं। हुँ, लेकिन नज़रियाती तौर पर अभी जो हमने पैगाम पाकिस्तान बनाया था, वो हुँ, हुँ, नज़रिया बहुत ही कमज़ोर है, और जिन लोगों के ज़रिए वो पैगाम पाकिस्तान पहुँचाया जा रहा है, उनकी टके की इज़्ज़त नहीं है उस तमाम खैबर पख्तूनख्वा और उसके ख़ास तौर पे फाटा के इलाकों की। ठीक है। तो सर इस टाइम पे फिर जो हुकूमत ने, सॉरी हुँ, मैं हुँ, आपकी बात ख़त्म कर लूँ एक, जो हुकूमत ने उनसे वादे वही किए थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और हुँ, मरकज़ी वफ़ाक ने, वो अभी तक पूरे नहीं किए जब उनको मर्ज किया गया। और उसके बाद अब इस बात को भी कई साल गुज़र गए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ था। लेकिन हुँ, उसके बाद वो वादे वही पूरे नहीं किए गए, जो कि 100 अरब का पैकेज था, वो उनको नहीं दिया गया। ये तमाम बातें जो हैं उनको मज़ीद मुश्तइल करनी हैं, और वहाँ के लोग जो है वो सहूलतकार बन रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपको भी कहीं जाना है और जल्दी है। आखिरी मेरा इस पे छोटा-सा आपका आंसर चाहिए। सर ये जो अफ़गान गवर्नमेंट है इस टाइम जो अफ़गान तालिबान की वहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है, ये टीटीपी जैसी तंज़ीमों को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? क्यों अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने देती है इस तरह की चीज़ों में? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि उनका एक ताल्लुक वास्ता है, वो ये समझते हैं कि जी इन्होंने अमेरिका के सामने जंग के लिए हमारे साथ हुँ, खड़े हुए, तो एक तो हुँ, वो शायद उनको इस बात की हया करते हैं। दूसरी ठीक बात है। जो है वो उनके पास वसाइल उस तरह से नहीं है, आपको मालूम है कि जिस हुँ, हुँ, तरीके से किसी एक मुल्क के ऊपर वसाइल होते हैं, वो कहते हैं कि जी इस जंग में, लेकिन साथ ही साथ ये है कि क्योंकि दोहा मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने जो है वो एग्री किया था, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि वो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के ऊपर किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है उसको कबूल नहीं करेंगे, और दहशतगर्दों की कमर जो है वो तोड़ दी जाएगी। मुल्ला उमर के ज़माने में जब पाकिस्तान के अंदर, आपको याद है और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जी, कि जी। पाकिस्तान से लोग गाड़ियाँ चोरी करके ले जाते थे और फाटा के इलाके में ले जाते थे, और फिर वहाँ हुँ, से हुँ, अफ़गानिस्तान ले जाया करते थे। तो उस टाइम पे मुल्ला उमर का ये पैगाम था कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की जो कार्रवाई की जाएगी, हुँ, उसको हुँ, जो है सख्ती से निपटा जाएगा, और वो लोग उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए। ऐसे तमाम लोग जो गाड़ियाँ चोरी करने या किसी और जुर्म के अंदर, कत्ल या किसी को अगवा की वारदात में, तो मुल्ला उमर उनको पकड़ के पाकिस्तान को देते रहे। तो ये आज उनको भी अफ़गानियों को समझना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आखिरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तो ये दोहा मुज़ाकरात हुए दोनों फ़रीक़ैन के मबैन, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान में, तो 2 गारंटर थे। एक का नाम हुँ, था अफ़गानिस्तान,
जो कि अभी तालिबान की शक्ल में हमें नजर आ रहा है, और दूसरे का नाम था अमेरिका। आज अमेरिका से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि तुम गारंटर थे, तुमने जब पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, तुम कहां मौजूद हो? तुमने तो गारंटी दी थी, तुम अपनी बात से क्यों फिर रहे हो? यह है असली बात। बिल्कुल, ठीक है सर। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान से वादे किए थे वो अमेरिका को पूरे करने चाहिए, और उनकी उनकी जंग की वज़ह से पाकिस्तान आज ये जो एक टेंशन का माहौल बना हुआ है अफ़गान बॉर्डर पे, इससे गुज़र रहा है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।